बीएचयू में हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रोसेस कैसे होती है, बीएचयू में हॉस्टल लेने के फ़ायदे क्या होते हैं, कैसे हॉस्टल में 80-20 रूल लगता है और मेस के चार्जेस क्या होते हैं और बॉयज़ एंड गर्ल्स में किस तरीके से कितनी क्या सीट होती हैं। उससे पहले मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो मेरा नाम अभिषेक सिंह है और मैं भी पिछले 2 साल से ब्रोचा हॉस्टल में रह रहा हूँ, जो कि बीएससी थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट का हॉस्टल है। तो हॉस्टल की जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मैंने पिछले 2 सालों से काउंसलिंग को बारीकी से देखा है। तो इससे पहले अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले सीयूटी रिजल्ट आने के बाद की प्रोसेस है ये। आपको बीएचयू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम। उनकी वेबसाइट पे जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो जैसे आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, हॉस्टल आप लेना चाहते हो या नहीं। तो वहाँ पर सबसे पहले अगर आप चाहते हो तो यस करना पड़ेगा, वहाँ पे नो कर दिया तो वहीं से आपका काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद प्रोसेस होती है सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट जैसे ही शुरू होते हैं, मान लीजिए किसी को फर्स्ट राउंड में सीट मिलेगी, किसी को सेकंड में मिलेगी, किसी को थर्ड में मिलेगी, किसी को फोर्थ में मिलेगी। सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बीएचयू में आके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने पड़े। उसी दौरान क्लास स्टार्ट होने के 1 हफ्ते पहले, कई बार 1 हफ्ते बाद, मोस्टली 1 हफ्ते पहले ये चीज़ें हो जाती हैं ताकि स्टूडेंट को दिक्कत ना आए। हॉस्टल अलॉटमेंट की टोटल 3 से 4 लिस्ट आती हैं, मेनली जो है 3 आती हैं। तो आपको मेल के जरिए इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको हॉस्टल की सीट अलॉट की गई है और आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। पहला पेमेंट जो किया जाता है वो 4875 होता है, उसमें से 2875 आपकी पर सेमेस्टर फ़ीस है। बाकी बचा हुआ 2000 रुपये आपको लास्ट में मिलेगा जब आप फाइनल डिग्री यहाँ से ले चुके होंगे एज अ सिक्योरिटी मनी। मान लीजिए आपने कुछ रूम में तोड़ फोड़ मचा दी या कुछ नुकसान किया तो एज अ सिक्योरिटी मनी होता है जो कि आपको लास्ट में रिफंड कर दिया जाता है। ये सारी प्रोसेस होने के बाद आपको फिजिकली हॉस्टल में जाके वहाँ पर डोजियर फॉर्म वगैरह फिल करके सबमिट करना होता है और फाइनली आपको रूम वगैरह अलॉट किए जाते हैं। पर्ची वगैरह आप चूज़ करते हो अपने रूम पार्टनर के साथ, कौन सा रूम मिलेगा ये किसी को नहीं पता होता है। वहाँ पर बहुत सारी पर्चियाँ होती हैं, आपको चूज़ करना पड़ता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि हॉस्टल किसको मिलता है। लाइक 80-20 रूल का क्राइटेरिया क्या है, तो 80% आपके मार्क्स देखे जाते हैं। लाइक हॉस्टल किस बेसिस पे अलॉट होता है, उसका जो बेसिस है वो 80% आपके मार्क्स और 20% डिस्टेंस। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक स्टूडेंट 400 किलोमीटर दूर है, एक 100 किलोमीटर है, दोनों के सेम मार्क्स हैं, तो चांसेस हैं डिस्टेंस जिसका ज़्यादा है उसको हॉस्टल देना चाहिए, है ना। यही होता भी है, यही उनका क्राइटेरिया है। इसी के बेसिस पे आपकी जो है ओवरऑल मेरिट बनती है। एक नई लिस्ट आती है, हॉस्टल की एक लिस्ट आती है जिसमें रैंक डिसाइड होती है। रैंक 80% आपके मार्क्स और 20% डिस्टेंस, उसी रैंक के बेसिस पे आपको हॉस्टल्स मिलना स्टार्ट होते हैं। अब मान लीजिए पहला अलॉटमेंट आता है, हॉस्टल की पहली लिस्ट आती है जो कि 7 दिन में आ जाएगी। मेनली क्या होता है उसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट को मिलता है हॉस्टल, फिर उनमें से कुछ स्टूडेंट छोड़ते हैं क्योंकि कुछ लोग बहुत क्लोज रहने वाले होते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, उनके अपने रीज़न होते हैं। कोई अकेले में पढ़ना पसंद करता है, तो ये सबका अपना थॉट है कि वो क्या करना चाहते हैं। उसके बाद आती है सेकंड लिस्ट। सेकंड लिस्ट में अलॉटमेंट कम होते हैं, स्टूडेंट कम होते हैं, जो बची हुई सीटें होती हैं वो फिल की जाती हैं। लेकिन सेकंड लिस्ट आते आते कई बार 3 हफ्ते या 1 महीना लग जाता है। तो सेकंड लिस्ट का वेट मोस्टली स्टूडेंट नहीं करते हैं, वो कॉलेज आ जाते हैं क्योंकि अटेंडेंस क्राइटेरिया भी है। मान लीजिए आपकी अटेंडेंस 70% से कम हो जाती है तो आपको हॉस्टल के बाहर कर दिया जाएगा। मतलब आपको हॉस्टल में अगर आप रह रहे हैं या बाहर भी रह रहे हैं तो अटेंडेंस मैंडेटरी है, अटेंडेंस आप कम नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप कोई मारपीट वगैरह करते हो तो हॉस्टल से बाहर किया जाता है। रूल्स स्ट्रिक्ट हैं लेकिन ऐसा कोई टाइमिंग का क्राइटेरिया नहीं है। आप रात के 3 बजे भी बाहर घूम सकते हो, रात के 5 बजे भी घूम सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। खासकर बॉयज़ हॉस्टल में, गर्ल्स में 10 बजे गेट बंद हो जाते हैं, फिर वहाँ पर आपको अलाउ नहीं किया जाता है। बॉयज़ के कंपैरिजन में गर्ल्स को सीट कम मिलती है क्योंकि गर्ल्स के हॉस्टल ज़्यादा नहीं है, बॉयज़ के सीट बहुत सारी हैं, तो अलग अलग हॉस्टल हैं उनके, तो बहुत सारी सीटें उनके लिए मिल जाती हैं। तो बॉयज़ को मोस्टली हॉस्टल मिलता है जो भी दूर से बिलोंग करते हैं। खासकर जो स्टूडेंट राजस्थान या और असम वगैरह से होते हैं उनको भी हॉस्टल मिल जाते हैं अगर उनका जो स्कोर है वो ठीक ठाक हो। खासकर फर्स्ट और सेकेंड राउंड वालों को ज़्यादातर हॉस्टल मिलता है क्योंकि उनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं, वो जल्दी एडमिशन लिए होते हैं। अब रिजर्वेशन की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में किसको काउंट किया जाता है, जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया। इन तीनों को एक पावदान पे नापा जाता है, मतलब कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा एससी एसटी और आपका पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट के लिए रिजर्वेशन होता है, सीट फिक्स होती है, उनको मिलती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हर एक कोर्स की भी सीट फिक्स होती है। केमिस्ट्री के इतने स्टूडेंट होंगे, फिजिक्स के इतने होंगे, स्टैट्स के इतने होंगे, तो इस तरह से हर एक स्टूडेंट की सीट क्या होती है, फिक्स होती है। बात कर लेते हैं हॉस्टल में आपको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट जो है
कि फैकल्टी बहुत पास है ना? फैकल्टी में जाने में आपको 5 मिनट लगते हैं, आपकी क्लास हो 5 मिनट पहले उठिए और क्लास जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं आप बाहर रहते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होती है। दूसरी चीज़ बात करें तो हॉस्टल या पूरा कैंपस ही ठंडा है एज़ कंपैरिज़न टू बाहर, तो गर्मियों में आपको यहाँ पर आराम रहेगी, ख़ासकर अब 24/7 लाइट रहती है, पंखे हैं और यहाँ पेड़ वगैरह होने की वजह से माहौल अच्छा रहता है, आपको चिल्ड पानी मिल जाता है, आरओ लगा हुआ है। ठंड में आपको यहाँ पे गीज़र मिल जाते हैं। मान लीजिए किसी की तबीयत इमरजेंसी में ख़राब हो गई, तो सर सुंदर लाल आप गार्ड अंकल को बोल के वहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह बुला सकते हैं। आपको तुरंत कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होने वाली है। तुरंत आपको एम्बुलेंस लेने आएगी और छोड़ने भी आती है, ये तक सुविधा यहाँ पर मिलती है। बाकी स्पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बैडमिंटन कोर्ट मिल जाएगा, वॉलीबॉल कोर्ट मिल जाएगा और यहाँ पर आप छोटा-मोटा क्रिकेट भी खेल सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट जो भी हैं वो इश्यू करवा सकते हैं। जो भी इंटर हॉस्टल टूर्नामेंट होते हैं वो सारे उनमें आप पार्टिसिपेट करते हो। तो ये सारी चीज़ें हॉस्टल के बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं। दूसरा चीज़ चीपर है ना? क्योंकि सस्ता है बहुत, 5-5 हज़ार रुपए में आपका खर्चा चल जाएगा। क्योंकि अगर मैं मेस का बात करूँ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में मेस है, तो मेस का खाना अच्छा है। पहला मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि मेस में कुछ हॉस्टल अगर छोड़ दें तो हो सकता है भाई अपना-अपना चॉइस होता है। लेकिन रोजा हॉस्टल की मैं बात करूँ तो खाना यहाँ पे अच्छा मिलता है। मैं पिछले 2 साल से एक ही मेस में खा रहा हूँ और एक डिफ़रेंस तो रहता है यार घर वाला और यहाँ का, लेकिन यहाँ पे वैरायटी मिल जाती है। दाल बनती है, आपको सूखी सब्ज़ी आलू की बनेगी, है ना? आलू बहुत ज़्यादा बनता है और छोला है और आपकी सोयाबीन की सब्ज़ी है, चने की सब्ज़ी है, आपको यहाँ पे कढ़ी भी मिलेगी और आपको यहाँ पर पनीर की सब्ज़ी हो गया, बाकी अंडे, चिकन ये सारा भी मिलता है। ₹55 नॉर्मल थाली प्राइस है, बाकी पनीर, अंडे का ₹75 है और चिकन का ₹85 है। ये मेस का प्राइस है और मेस की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, हॉस्टल के अंदर हैं, आप तुरंत जाके खा सकते हैं, तो इसमें भी आपका टाइम बचता है। सबसे बड़ा बेनिफिट जो मैं हॉस्टल का बता दूँ कि आप स्टूडेंट से कनेक्टेड रहते हो। पहली चीज़ पढ़ाई का माहौल रहता है, मान लीजिए कोई एग्ज़ाम वगैरह आ रहे हैं, तो आपको कब असाइनमेंट बनाना है या मान लीजिए कोई चीज़ आपको चाहिए तो आप तुरंत ले लिए, चार्जर वगैरह हो गया, मतलब एक कनेक्टिविटी बनी रहती है। आप हर एक स्टूडेंट को जानते हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, चाहे वो बायो ग्रुप का हो, मतलब डिफरेंट स्ट्रीम वाले स्टूडेंट से आपकी दोस्ती होती है। एक लॉन्ग कनेक्टिविटी बनती है आपकी दोस्तों में भी और जान-पहचान भी बनती है। और अगर आपको रूममेट खासकर अच्छी बॉन्डिंग वाला मिल जाता है तो कहीं न कहीं हॉस्टल लाइफ़ में कोई बुराई नहीं है। हॉस्टल लाइफ़ अपने में एक अलग ऐसी लाइफ़ होती है जिसमें स्टूडेंट रह रहे होते हैं एक साथ, 500-600 स्टूडेंट रह रहे हैं और आप हर दिन किसी न किसी को कुछ अलग करते हुए देख रहे हो। कोई हो सकता है स्पोर्ट में बहुत अच्छा हो, कोई 3-3 4-4 घंटे बैडमिंटन खेल रहा है, अपनी स्किल डेवलप कर रहा है, चेस खेल रहा है, कोई कैरम खेल रहा है, तो बहुत सारी स्किल्स यहाँ पर डेवलप होती हैं, तो ये सारे आपको हॉस्टल के बेनिफिट मिलते हैं। अब दूसरी बात मैं बताऊँ, जैसे कि आईपीएल अभी चल रहा है तो आप देखेंगे यहाँ पे टीवी रूम्स भी हैं, तो आईपीएल चलता है, वर्ल्ड कप चलता है तो भी टीवी रूम्स हैं, तो जो भी वहाँ देखना चाहें तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। एक और इसका बड़ा बेनिफिट ये होता है कि लाइब्रेरी अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आपको लाइब्रेरी आने में थोड़ा-सा दिक्कत होगी, कई बार आलस हो जाएगा। कई बार बाहर जो स्टूडेंट रहते हैं आप उनसे पूछिएगा कि कई बार खाना भी वो नहीं खाते हैं, मतलब आलस के चक्कर में कई बार गर्मी बहुत हो रही होती है और बाहर या लाइट वगैरह भी बहुत कटती है। हॉस्टल में बेनिफिट ये है कि आपके लाइब्रेरी बहुत पास है, आप वहाँ पे जा सकते हैं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लाइब्रेरी में स्पेंड कर सकते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी में एसी लगी है और हॉस्टल के रूम्स भी काफ़ी ठंडे रहते हैं। आप कौन से कोर्स को टारगेट कर रहे हैं और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, लाइक कितना डिस्टेंस है आपका अपने घर से, ज़रूर बताइएगा और कौन सी ड्रीम यूनिवर्सिटी को आप टारगेट